हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसके क्वार्टर वन FY 27 के रिजल्ट आए हैं आज, ठीक है। तो उन रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका नाम कंपनी का नाम है क्रेडिट एसेस ग्रामीण लिमिटेड। तो क्रेडिट एसेस ग्रामीण जो है ये कंपनी जो है माइक्रो फाइनेंस में काम करती है, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस का अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था वो जो क्रेडिट कॉस्ट, एसेट क्वालिटी, क्रेडिट कॉस्ट वगैरह में जो प्रॉब्लम आया हुआ था वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। देन अब जो है जितने भी इनमें जो पहले जो प्रॉब्लम आया था एसेट क्वालिटी वगैरह में एंड कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह में, तो वो सारा प्रॉब्लम जो है वो जा चुका है। क्योंकि ये प्रॉब्लम लगभग आपको देखोगे तो आई थिंक 8-10 क्वार्टर पहले आया था, ठीक है। तो 8-10 क्वार्टर पहले जो ये प्रॉब्लम आया था उसके वजह से देखोगे जितने भी माइक्रो फाइनेंस के स्टॉक्स है, जितनी कंपनियां हैं, सारे कंपनियों के रिजल्ट जो है वो ख़राब आ रहे थे। क्योंकि इनका जो इस सेक्टर का मतलब एक कंडीशन अगर समझो तो ये सेक्टर ही मतलब जो है वो पूरी तरह से जो है वो प्रॉब्लम में चल रहा था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से आस्ते आस्ते देखो तो इनके एसेट क्वालिटी वगैरह जो है आस्ते आस्ते बेटर होता गया। तो एसेट क्वालिटी जो बेटर हुआ उसके वजह से देखोगे तो इनके परफॉर्मेंस जो ओवरऑल जो ख़राब हो गए थे वो आस्ते आस्ते जो है वो परफॉर्मेंस ठीक होता चला गया। और इनका सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस ख़राब हुआ था वो कर्नाटका में हुआ था। और कर्नाटका में एक्चुअली इनका प्रेजेंस देखोगे तो इनका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस कर्नाटका में है, ठीक है। तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। और सबसे पहले जो इस प्रॉब्लम से जो सॉल्यूशन हुआ था, जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, उसमें सबसे पहले जो स्टेट था वो कर्नाटका था, ठीक है। और सबसे पहले प्रॉब्लम भी कर्नाटका में आया था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। और सबसे पहले जो है रिकवर जो किया वो कर्नाटका ही किया, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो जो प्रॉब्लम आया हुआ था वो जा चुका था। और आज लगभग देखोगे तो 2-3-4 क्वार्टर से देखोगे तो 2-3-4 क्वार्टर पहले से ही जो मैनेजमेंट है वो ग्रोथ की बातें कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो भी एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम था, मतलब एसेट क्वालिटी बेटर हो गया, उसके बाद कलेक्शन एफिशिएंसी बेटर हुआ। सबसे पहला नंबर था वो पार एसिलेशन का जो नंबर होता है वो इम्प्रूव हुआ। क्योंकि जितना पार एसिलेशन का जो नंबर है वो डिक्रीज़ होगा उससे एसेट क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो ये इनका इन सेक्टर के जो है थीम था जिसमें पूरा जो प्रॉब्लम था वो कब जा चुका है। और अभी देखोगे तो लगभग 50% कंपनी जो है वो ऊपर हो गया, 50% लगभग। नीचे से देखोगे तो जो कंपनी जो नीचे तक गई थी, आई थिंक अगर आप देखोगे तो यही क्रेडिट एसेस ग्रामीण जो है इसका प्राइस लगभग 800-900 तक गया था, ठीक है। लेकिन अभी देखो तो वहाँ से 30-40% अप है। उसके बाद अरमान का भी नंबर देखोगे तो अरमान भी जो है वो भी जो है जितना लोवेस्ट गया था वहाँ से 30-40-50% जो है वो ऊपर है। तो देखोगे तो अभी क्या है, इसका जो क्रेडिट साइकिल है वो अप ट्रेंड की ओर है, ठीक है। इसलिए देखोगे तो इनका अगर आप रिजल्ट देखोगे ना तो नहीं समझ में आएगा, आपको इनका परफॉर्मेंस देखना होगा। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होता है क्वार्टर जो इनका परफॉर्मेंस है वो कैसा है, वो ये सब देखना है। तो इसमें देखोगे क्वार्टर वन FY 27 में जैसे इनका AUM देखोगे तो AUM जो ग्रोथ है वो लगभग 16% से ग्रो किया है। और पूरे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में देखोगे ये सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। और ये मेरे पोर्टफोलियो में ये कंपनी है, ठीक है। और इसका AUM ग्रोथ देखोगे लगभग 16% से ग्रो किया YoY लेवल पे। इसका अगर आप डिसबर्समेंट देखोगे तो लगभग 12% से ग्रो किया है। और उसके बाद नीम्स का नंबर देखो, पॉप देखो, पैट वगैरह हो गया, ROA ROE, GNPA का रेशियो, एसेट क्वालिटी जो है GNPA NNPA, सारा में देखोगे तो इम्प्रूवमेंट है। मतलब जितने भी नंबर है इनके जो नंबर है वो सारे में जो है वो इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि इनका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, ट्रेंड अप ट्रेंड की मतलब ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसलिए देखोगे इसमें कोई भी जो प्रॉब्लम जो पहले आया हुआ था वो जा चुका है। अब जो है कंपनी में जो है वो ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। वो ग्रोथ से देखो तो आगे जो है कंपनी और अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस करेगा। उस हिसाब से देखो तो इनका रिटेल फाइनेंस अगर देखोगे तो लगभग 250 बेसिस पॉइंट से जो है वो
अप हुआ है, ठीक है। लगभग देखोगे 18% था, 18.1% था लास्ट क्वार्टर में। इस क्वार्टर में 20.6% है, मतलब 250 बेसिस पॉइंट से अप हुआ है। देन उसके बाद इनका न्यू बॉर्वर्स देखोगे तो इन्होंने 2.5 लाख न्यू बॉर्वर्स इन्होंने ऐड किए हैं, ठीक है। और इनके जो कस्टमर्स के जो ऐप है जिसका नाम है ग्रामीण माही, उसमें देखोगे लगभग इन्होंने 4 लाख कस्टमर इन्होंने ऑनबोर्ड किए हैं Q1 FY27 में। और ये कंपनी का ओवरऑल अगर आप बेस देखते हो तो लगभग 15.3 लाख जो है इनके टोटल कस्टमर्स है, ठीक है। देन सबसे पहले इनका अगर आप देखो पार एसिडेशन का जो नंबर देखोगे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब अगर आप देखोगे आई थिंक जनवरी 2025 से जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जनवरी 2025 से। और हमने जो है वो स्टार्टिंग में ही, मतलब स्टार्ट से ही हमने बताना स्टार्ट कर दिया था कि जो इनका प्रॉब्लम है वो लगभग आस्ते आस्ते इनके जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जनवरी 2025 से ही देखोगे तो पार एसिडेशन का जो नंबर देखोगे वो लगातार रिड्यूस होता चला गया, जो लगभग चला गया था 6.787, मतलब 7 लगभग 8 की तरफ चला गया था। वो इम्प्रूव होते 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 देखोगे आज 0.1816 पे जो है वो आ चुका। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट, इसमें जितनी सारे स्टेट, मतलब जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, बिहार, महाराष्ट्र, जितने भी सारे स्टेट हैं, इन सारे स्टेट में देखोगे जो इनका पार एसिडेशन का जो नंबर था वो सारे में जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो जो इनका जो पार एसिडेशन जो है वो अभी नॉर्मलाइज है, ठीक है, मतलब नॉर्मल रेंज में है। उसके बाद इनका एक्स बकेट का कलेक्शन एफिशिएंसी अगर आप देखते हो एक्स बकेट तो लगभग 99.68 है। और क्रेडिट कॉस्ट देखो तो लगभग 0.72 है, ठीक है, क्रेडिट कॉस्ट। देन अगर आप देखो तो इनका एक्चुअली इनके बिजनेस में जो है देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ठीक है, और एसेट क्वालिटी भी नॉर्मलाइज है। तो इन सब के वजह से देखोगे तो काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस है, ठीक है। एक्चुअली पूरे सेक्टर में देखोगे ना, पूरे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में अगर देखो तो इन सेक्टर की सारे कंपनियों में जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, क्योंकि इनका एसेट क्वालिटी नॉर्मलाइज हो गया, पार एसिडेशन जो है वो स्टेबल हो गया, नॉर्मलाइज हो गया है, ठीक है। देन कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो देखोगे तो वो सारे में जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो सारे में देखोगे तो जितने भी इनके की मैट्रिक्स है वो सारे जो है वो इम्प्रूवमेंट हुए, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो लोअर पार जो, मतलब जो पार का जो नंबर था पार एसिडेशन का, वो जो है वो लो हो रहा था। लो मीन्स वही हमने बताया ना कि जो पार एसिडेशन जितना लो होता जाएगा उतना एसेट क्वालिटी जो है वो नॉर्मलाइज होगा, एसेट क्वालिटी बेटर होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखोगे तो अभी जून में जो है 0.16 है पार एसिडेशन का, मई में 0.15, अप्रैल में 0.14, तो लगभग यही नंबर जो है लगभग देखोगे आज अक्टूबर नवंबर से लगभग यही नंबर आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो चुका है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो क्रेडिट कॉस्ट में लगातार कंटिन्यू रिडक्शन हो रहा, जिससे मतलब जो है लोअर जो न्यू पार एसिडेशन है वो उसके चलते देखोगे क्रेडिट कॉस्ट में कंटिन्यू रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसका देखोगे एसेट क्वालिटी का जो ट्रेंड है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, बहुत सारे स्टेट में जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। और उस हिसाब से इनका अगर आप देखोगे FY27 का अगर आप गाइडेंस देखते हो तो लगभग मैनेजमेंट ने इनका गाइडेंस इन्होंने दिया है कि जैसे इनका AUM जो है वो लगभग 20 से 25% से ग्रो करेगा। नीम्स जो है वो 12.8 से 13.2% से ग्रो करेगा। और इनका कॉस्ट टू इनकम देखोगे लगभग 33 टू 35% होगा। क्रेडिट कॉस्ट 3 से 4%। उसके बाद ROA देखोगे लगभग 4% से 4% से 4.8% है। और ROE देखो लगभग 16 से 20% होगा। तो काफ़ी अच्छा इनका गाइडेंस है। और वैसे भी पूरे एक्चुअली ऐसा नहीं कि सिर्फ माइक्रो फाइनेंस थीम में, आप किसी भी सेक्टर में चल जाओ, ऑटो देख लो, FMCG, उसके बाद बैंकिंग, उसके बाद जितने भी सारे सेक्टर्स हैं
ज्वेलरी, आप सारे सेक्टर्स में एक जो इनका की मैट्रिक्स है वो कॉमन है, वो है आरओई। आप किसी भी बिजनेस में देखोगे कि आरओई का जो नंबर है वो इम्प्रूव होना चाहिए। आरओई का नंबर हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। आरओई का नंबर अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब बिजनेस में ग्रोथ है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आरओई जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी है, मतलब जो है आपके जो मतलब जो आपने शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है वो इक्विटी पे कितना जो है वो रिटर्न जो है बना रहा है, कितने रिटर्न जो है बना रहे मैनेजमेंट, वो ये बताता है, ठीक है। तो ये आरओई जो है वो लगातार इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये जो है ये बेसिक की मैट्रिक्स है जो हर एक सेक्टर में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आरओई जो है वो हमेशा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये पूरा क्रेडिट एसएस ग्रामीण का पूरा ओवरऑल नंबर था, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और वैसे भी अगर देखोगे तो मेरे वीडियो में जो है वो टू द पॉइंट में आपको बताता हूँ, और जो आपको पीपीटी एंड कॉन कॉल्स वगैरह जो होते हैं वो सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। एक बार हम कंपनी की पीपीटी वगैरह में जो होते हैं, जो नंबर डिस्कशन होते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। देन सेकंड उसके बाद जो कॉन कॉल्स वगैरह होता है वो कॉन कॉल्स में करता हूँ, ठीक है। तो हमारे वीडियो में आपको कॉन कॉल्स एंड पीपीटी दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।